स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड एजुकेशन क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी ग्रामर के सेकंड जो बेसिक पार्ट कहा जाता है और टॉपिक कहा जाता है, इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लेकर के आपको ग्रामर एरर में भी जो एरर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें भी क्वेश्चन बनता है। ऐसे भी हम लोगों के डेली लाइफ में भी क्वेश्चन बन जाता है। स्पोकन बोलने के लिए भी काम आता है। तो इस ग्रामर टॉपिक जो है सेकंड ग्रामर टॉपिक कहते हैं, ग्रामर में ये सेकंड पॉइंट पे आता है। इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, और बहुत ज़्यादा हमेशा लाइमलाइट में भी रहता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें मैं आपको 5 ट्रिक बताऊंगा जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस 5 ट्रिक के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे का जो ट्रिक होगा, अभी इसमें बहुत सारे आपको ट्रिक मिलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद ये आए तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक को लेकर के बना सकूँ। तब तक हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जो टॉपिक है ये नंबर पे है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इसको लेकर के मैं आपको बताता हूँ। नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वचन। ठीक, ऐसे अंग्रेजी में नंबर का मतलब सबको पता है। नंबर का मतलब संख्या होता है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। तो बहुत ईजी मैं आपको डिफिनेशन देता हूँ कि जो संख्या होती है वो वचन होते हैं। क्या होते हैं? जो संख्या होते हैं वो वचन होते हैं। ऑल नंबर्स वो तो नंबर ही है। जो संख्या होते हैं वो वचन होते हैं। तो अब संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो पहले मैंने परिभाषा बता दिया कि जो भी संख्या होते हैं वो नंबर होते हैं। ठीक, लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे 5 लिखा हूँ। ये क्यों लिखा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर के पहले आपको अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमेशा हम लोग के साथ उसे गलत पढ़ाया गया है, गलत पढ़ाया जाता है, कुछ कम बताया जाता है उसको, मतलब हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। वो नाउन, हाँ आपने नाउन को ही मैं बोल रहा हूँ, जो आप जो संज्ञा बोलते हैं। ठीक, तो अंग्रेजी ग्रामर का वो पहले पार्ट में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो नाउन। ठीक, तो जो नाउन है उस नाउन को अब क्या किया गया है, देखिए नाउन को आप यही जानते थे कि नाउन के 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं आप लोगों को? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। यही आप 5 जानते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नाउन को 5 गो आधार भी बंटवारा किया गया है। अब तक जानते थे कि नाउन 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। आप यही जानते थे 5 नाउन ना, लेकिन नाउन को 5 गो बेसिस पे बंटवारा किया गया है। पर ये जो आप जानते थे 5, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो आप 5 नाउन जानते थे, ये जाति के आधार पर बंटवारा किए गए हैं। वैसे वैसे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, तो वो हमें बताया नहीं जाता है, वो हमें हमेशा हमसे छिपा दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपको एरर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। जो नौकरी में आते हैं ऐसे भी आपको प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। स्पोकन बोलने में जब कोई दिक्कत होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो उसको मैं यहाँ पर नहीं बनाया हूँ। जब क्लास चलेगा ज्वाइन करके तो वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर बता रहा हूँ। इसके पहले थोड़ा सा मैंने जो बैकवर्ड है, पीछे छूट गए हैं, उसको मैं जानकारी आपको यहाँ पर करवा दिया कि नाउन के साथ याद रखिएगा। नाउन इतना इजी नहीं है। नाउन का अगर डेली क्लास चलाया जाएगा तो करीब करीब 2 महीना तक चलता रह जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे नंबर का चर्चा कर रहे हैं। जो नंबर है, नंबर का मतलब पहले ही बता दिया, संख्या होता है। तो अंग्रेजी ग्रामर में नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, सेकेंड दैट इज कॉल्ड प्लूरल। पहली बात कि ये तो लोग इसको सिंगुलर सही बोलते हैं, लेकिन इसको लोग गलत बोलते हैं। क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस आदमी हूँ, तो इसको लोग प्लूरल बोलते हैं, जबकि ये प्लूरल नहीं होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक, प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल। तो इसको सिंगुलर और इसको प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल नहीं प्लूरल, याद रखिएगा। ठीक, तो पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। ठीक, तो अब देखिए, अब सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन की तरफ बढ़िएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है सिंगुलर 1 थिंग और 1 पर्सन। क्या है? 1 थिंग और 1 पर्सन। सिंगुलर वो होते हैं जो कोई एक वस्तु हो और एक आदमी के बारे में, मतलब किसी एक चीज के बारे में बात किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। किसी भी एक चीज हो, आदमी हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी चीज हो, अगर वो एक है तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और प्लूरल में क्या होता है कि मोर देन वन। ये कंपैरेटिव डिग्री है, आप लोगों को मिलेगा आगे। एडजेक्टिव जब पढ़ाया जाएगा तो डिग्री में भी बड़ा खेल है, इसको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं, आगे पता चलेगा आप लोगों को। प्लूरल जो है, प्लूरल का डिफिनेशन होता है मोर देन
1 जो एक से ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड प्लूरल। अंग्रेजी ग्रामर में नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मिल गया यहाँ पे, अब प्लूरल वो होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन 1। तो देखो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये तो जो है मैंने इसके सिर्फ बंटवारा बताया कि हाँ नंबर के दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखिए, अब सिंगुलर से जो प्लूरल बनाने का नियम है, एक दो नियम आप जानते होंगे, लेकिन करीब करीब नियम जो है करीब करीब 100 से ऊपर पड़ जाते हैं। 100 से ऊपर, हाँ आपने सही सुना, 100 से ऊपर नियम पड़ जाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे 5-5 करके डेली आप लोगों को बताऊंगा जो मेरे को इंपॉर्टेंस लगेंगे और जो आपके आगे एग्जाम होने वाले हैं, जो भी एग्जाम हो, मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो या किसी नौकरी के लेवल का एग्जाम हो, उसमें आपको काम करेंगे। ठीक, तो मैं वही 5 नियम को लेकर के आज ये वीडियो बनाया हूँ। इसके पहले मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया, अब उस नियम को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जो अभी मैं ट्रिक की बात कर रहा था कि मैं आपको 5 वो ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे 3 ट्रिक लिखा हुआ है और 2 ट्रिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण मैं 5 ट्रिक अभी नहीं यहाँ बता पाऊंगा। 3 ट्रिक की मैं यहाँ बता रहा हूँ, और जो ये 3 ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नंबर जो नंबर है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको मैंने 100 ट्रिक बताया है, 100 ट्रिक बताऊंगा। अभी बोला जो कि 100 ट्रिक बताऊंगा, उसको 100 ट्रिक को मैं बताऊंगा, लेकिन 1 बाय 1 करके वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे चीज आपको मिलेंगे जो आपको सोचे नहीं होंगे कि हाँ ये भी होता है। क्योंकि देखिए, अभी यही 3 ट्रिक में आपको कुछ एक ऐसा मिल जाएगा जो आपके लिए अजब टाइप हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा, आप कह सकते हैं, जो आपको नहीं पता होगा मे भी पहले। ठीक, तो पहला देखिए, यहाँ पे मैंने रूल नहीं है, ये मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको निर्देश दिखा रहा हूं। क्या है देखिए, मूलतः नाउन सिंगुलर होते हैं। पहले ही बताया हूं कि मैं जो नाउन बताया ना आप लोगों को, नाउन का 5 आधार पर बंटवारा किया गया है, उसी में एक नंबर के आधार पर भी नाउन का बंटवारा किया गया है। मैं उसी को बता रहा हूं, और वो 5वां आधार माना जाता है। पहला जाति के आधार पे, फिर उसके बाद से और 3 होते हैं जो 4 हो जाते हैं, और 5वां जो होता है वो नंबर होता है। वहीं 5वां मैंने वहां पे लिखा था, और नंबर के आधार पे मैं नाउन का बंटवारा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मूलतः जो नाउन होते हैं, मतलब प्रायः जो नाउन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और उनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं। तो यही प्लूरल बनाने का नियम 100 से ज्यादा है करीब करीब। उसी नियम को हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला नियम जो है, पहला आपका नियम है कि एस लगा करके जो नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन, उनके अंत में एस लगा करके हम बनाते हैं प्लूरल। तो ये तो प्रायः लोग जानते होंगे, क्योंकि बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता है। ये छोटी चीजें आप जानते होंगे। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई वर्ड है, और वर्ड याद रखिएगा वो नाउन ही होना चाहिए, नहीं तो बड़े लोग यहाँ पर खेल खेलते हैं। जो नाउन है वो नाउन ही होना चाहिए, तभी उसका बनेगा, नहीं तो फिर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। इसलिए नाउन रहेगा तभी सिंगुलर से प्लूरल बनता है। पहले ही लिख दिया हूं, मूलतः नाउन सिंगुलर होते हैं और उनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, पहला। ठीक, तो उसमें जैसे देख लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे में CHAIR, चेयर मतलब कुर्सी होती है, और उसमें एस लगा करके मैंने बनाया हुआ है चेयर्स। और भी बहुत सारे हैं, कार, CAR, कार हो जाएगा। तो प्रायः जो ये नियम सबको पता होते हैं कि एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा नियम जो है ये है कि अंत में, मतलब कोई नाउन है उसके अंत में अगर CH है, S है, SS है, SH है, X है, Z है, तो आपको कैसे बनाने हैं, तब आपको रहे तो ES लगा करके, ES लगा करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाउन का वर्ड है जिसके अंत में इतना में से कोई भी है, तो क्या करना है आपको कि उसके अंत में ES लगा करके बनाते हैं। ये भी लोगों को प्रायः पता होते हैं। जैसे TAX, टैक्स, इसके लास्ट में X है तो आपको ES लगा करके बनाना है, टैक्सेस। जैसे है ASS, इसको ASS नहीं पढ़ते हैं, ASS पढ़ते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप मेरे लास्ट वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, मैं वहां पे कल बताया हुआ है। इसको ASS पढ़ते हैं। ठीक, तो TAX लास्ट में X है तो ES लगा के बना दीजिए। फिर है ASS,
यहाँ पे भी लास्ट में डबल एस है, यहाँ पे है ना, तो अगर लास्ट में डबल एस है तो आपको ईएस लगा के बनाना है। तो ये जो प्रायः नियम होते हैं, ये 2 नियम लगभग लोगों को, मेरे को ऐसा है कि पता होंगे। लेकिन अब जो आपको रूल नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपको पता ना होंगे, ये 90% लोगों को पता नहीं होंगे। ऐसे ऐसे आपको अब जितने भी मिलेंगे वो आपके लिए कुछ हट के हो जाएंगे। इसलिए डेली अपडेट अपने आप को रखिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। और ये तभी आप देख पाइएगा जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक, तो रूल नंबर 3 में देखिए क्या है कि CH का उच्चारण, ध्यान से समझिएगा, CH का उच्चारण क होने पर, CH का उच्चारण क होने पर, च नहीं, क होने पर यहां पे आ जाइए, एस लगाकर बनाते हैं। तब ये कौन सा CH? कोई नाउन का ऐसा वर्ड जिसके अंत में CH हो। यहाँ अंत में CH की बात की जा रही है, यहाँ पे भी अंत में ही बात की जा रही थी। कोई नाउन का ऐसा वर्ड जहां पर लास्ट में CH हो और उसका उच्चारण क हो, तब आपको ES लगा के नहीं बनाना है, तब आपको एस लगा करके बनाना पड़ता है। वहां पे अगर आप ES लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब आपको पकड़ में कैसे आएगी कि CH क्या हो के का च कहाँ होगा और CH का क कहाँ होगा। तो इसके लिए तो आपको वर्ड याद करने होंगे, कोई उपाय है नहीं। वर्ड नहीं याद करिएगा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है STOMACH, इसका लोगों को पता होता है, स्टोमक मतलब पेट, ये कॉमन वर्ड है इसीलिए मैंने दिया था। STOMACH, इसको स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग गलत पढ़ देते हैं। तो गलत पढ़ने वाले को क्या कहना, STOMACH, इसको स्टोमक पढ़ते हैं क, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इस मैंने लगाया हुआ है। तो नियम 3 ये कहता है कि CH अगर नाउन के अंत में रहेगा और उसका उच्चारण क होगा, तब आपको क्या करना है कि इस लगा करके प्लूरल बनाने हैं। तो अब आपको देखिए यहाँ पे स्टोमक और लास्ट में इस लगाया हूं मैंने, ठीक, क्योंकि इसका उच्चारण क होता है। यहाँ पे ES मैंने नहीं लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो CH की बात की जा रही थी, यहाँ पे च की बात की जा रही थी, जो जिसका उच्चारण क्या होता है, च होता है। ठीक, जैसे वॉच, WATCH, वॉच होता है ना, लास्ट में CH का च होता है, तो वहां पर हमको ES लगा के बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ES नहीं लगा, क्यों? क्योंकि CH का उच्चारण क होता है। तो मैंने आज आपको 3 नियम बताया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंटफुल है और बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ऐसे आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए मिस्ट्री वाले चीज़ मिलेंगे जो आपको पता नहीं होंगे। करीब करीब 100 से ज़्यादा बताया जाएगा। कल 5 मैं लेकर के आऊँगा। आज थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए 3 ही मैं करके पाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट ट्रिक है वो आपको अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए हम निकलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।